तो आज दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम का हुआ आगाज। इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। और उस दौरान में सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई ई बसेस जनता को सुपुर्द की हैं। 2028 तक दिल्ली में 14,000 बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस रामलीला मैदान ने अनेकों संघर्ष देखे हैं और यहां एक ऐसी पार्टी भी ईमानदारी का ढोंग लेकर अनशन पर बैठी थी जिन्होंने कहा था कि गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, और फिर इसी रामलीला मैदान में उन लोगों को गाड़ियों के काफिले के साथ देखा गया था। वो सत्ता में कुछ आने पर सब कुछ भूल गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आए। दिल्ली ने 11 साल का पिछली सरकार का बर्बादी वाला कार्यकाल भी देखा है। मैं दिल्ली की जनता का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके विश्वास के लिए। जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखाया, जो विश्वास उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे विकास में दिखा। रोजाना विकास के नए आयाम दिल्ली को मिल पा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं और बेहतर विकास। दिल्ली मुझे लगता है कि भारत का वो राज्य बन जाएगा जहां सबसे अधिक ईवी बसेज है। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 दिनों का मेगा प्लान तैयार किया, जिसके तहत 8 फरवरी से 20 फरवरी तक रोजाना अलग अलग विभागों के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिल्ली सरकार जनता को बताएगी कि उन्होंने 1 साल में आखिर किया क्या क्या। आयोजन में ज्यादातर जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसलिए कैबिनेट मंत्री को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय स्तर पर लोगों को कार्यक्रम से ताकि जोड़ा जा सके। तो बीजेपी विकास की रफ्तार दिखाएगी। मेगा प्लान के बाद में 21 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। साथ ही विधायकों को भी कई खास टास्क दिए गए हैं। टास्क में वो अपने क्षेत्रों में घर घर, आपको बता दें, जनता को जाकर वो बताएंगे काम कि उन्होंने क्या क्या किए। वहीं हर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। रामलीला मैदान से 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की गई हैं। इन बसों के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो जाएगी और उसके साथ ही दिल्ली में कुल करीब 5700 बसें हो जाएंगी। और दिल्ली सरकार ने ई बसेस की संख्या 2028 तक बढ़ाकर 14,000 करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का दावा यह है कि अगले 2 सालों के अगर दौरान की बात करें तो इन अगले 2 सालों में शहर के हर कोने में लोगों को अब ई बसेस की सेवा उपलब्ध होगी। तो सीएम ने कहा कि दिल्ली के लिए नई ई रिक्शा पॉलिसी लगाई जाएगी और दिल्ली की नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जल्द लागू होने वाली है। दिल्ली में मेट्रो का बेड़ा 400 किलोमीटर पहुंच चुका है और पिछली सरकार ने 2700 करोड़ का मेट्रो का भुगतान भी नहीं किया, जिससे रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरी सरकार ने यह भुगतान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ईवी पर 40 करोड़ की सब्सिडी भी नहीं दी, जिससे मेरी दिल्ली सरकार ने दिया है, ऐसा रेखा गुप्ता मेंशन करती हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली से पानीपत एक नई अंतरराज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया है। इससे पहले धारूहेड़ा, बागपत, बड़ौत और सोनीपत के लिए बस सेवाएं जारी की जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया और 1 साल के कार्यकाल के बाद फिर मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां से शपथ ग्रहण के साथ तमाम वादे दिल्ली की जनता से किए गए थे और उसी रामलीला मैदान से उन वादों को पूरा करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से किया जा रहा है। मेरे पीछे जो ये बसों की आप एक लंबी कतार देख रहे हैं, दरअसल 500 ये बसें हैं। पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, दिल्ली पानीपत के रूट पर इन बसों की जो शुरुआत है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल 1 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर इन बसों की बात करें तो आप देखिए कि ये बसें बेहद कंफर्टेबल हैं और बेहद शानदार तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को जो सरकार है वो उतारने का काम कर रही है। इन बसों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है वो कितनी कंफर्टेबल तरीके की सीटें जो हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा इन बसों के फीचर्स की बात करें, ये SOS फंक्शन जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। यदि आप इस बस में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, कोई भी समस्या आती है तो सीधे इस बटन को दबाते ही दिल्ली पुलिस तक आपका जो कॉल होगा वो पहुँच जाएगा, यानी तय समय में दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको मदद भी दी जाएगी। ये बात बताइए कि जो बाकी बसों की हम बात कर रहे थे, लंबी लंबी बसें दिल्ली में चलती थी, क्लस्टर जो थी, ये कितना कंफर्टेबल है और कितनी अच्छी है उन बसों के मुकाबले? उनके मुकाबले बहुत अच्छी बसें हैं ये, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्मूथली है और पब्लिक के लिए भी बहुत
ईजी है मतलब। इसको जब आप लोग लेके सड़कों पे चलेंगे तो कोई गति भी बताया गया कि इतने ही गति से इसको चलाना है, कोई इस गति सेट की गई है? इसकी गति सेट की गई है 40 की स्पीड पे, बट 36 37 ही चलती है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें पूरी तरीके से चूंकि इलेक्ट्रिक है ये, तो इसमें क्या कुछ नया आप लोगों को देखने को मिल रहा है? फंक्शन की बात करें टेक्निकली टेक्निकली कर तो इसमें एक तो जो सिस्टम लगा हुआ है कैमरे हमारे, और ये पैनिक बटन वगैरह हैं, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी विधायकों के साथ की गई और ये भी आदेश दिया गया है कि आने वाले दिनों में यानी कि 21 से 22 फरवरी के बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिल्ली की जनता के बीच में लेकर के जाएंगी, यानी वो बताएंगी कि एक साल में उन्होंने कितना काम किया है। और इस तरीके के कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई है आने वाले दिनों में 21 तारीख तक लगातार इस तरीके के तमाम जो उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम हैं वो दिल्ली में देखने को मिलेंगे।